तो मैंने आपको नया जो असाइनमेंट फॉरवर्ड करा था 1 to 19, मैंने आपको क्वेश्चंस 1 to 19 जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो हम करेंगे आज डिस्कस। नया वाला असाइनमेंट ओपन कर लीजिए सब लोग। नया वाला असाइनमेंट ओपन कर लीजिए। आप लोगों को टेलीग्राम में बेटा फॉरवर्ड कर रखा था, टेलीग्राम में फॉरवर्ड कर रहा था मैंने आपको परसों क्लास के बाद ही। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज cos theta upon 1 minus tan theta, cos theta upon 1 minus tan theta plus sin theta upon 1 minus cot theta। इसकी वैल्यू हमें sin theta plus cos theta के इक्वल प्रूव करनी है। We need to find the value of sin theta plus cos theta, इसके इक्वल शो करना है। अब sin plus cos की फॉर्म में मेरे को शो करना है तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे आपके एलएचएस में tan और cot आ रहा है हमारा, tan और cot को, tan एंड cot को मैं क्या करूंगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लूंगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है कि मैं sin cos में कन्वर्ट कर लूंगा। हम sin अपॉन cos में कन्वर्ट कर लेंगे और cos के लिए होगी cos अपॉन sin। चेंज करिए tan और cot को, ये जगह 1 माइनस sin थीटा अपॉन में cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। दोनों में डिनोमिनेटर में एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो cos थीटा आ जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos, ऊपर वाले cos थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा। दिस बिकम्स cos स्क्वायर अपॉन cos माइनस sin प्लस डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा sin थीटा, तो इधर sin थीटा माइनस cos थीटा, डिनोमिनेटर का sin ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे sin स्क्वायर इनटू स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? हमने tan थीटा को क्या करा, sin अपॉन cos, एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर का जो यहाँ पे एलसीएम था वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आया था फ्रैक्शन में, ये भी न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे cos माइनस sin है, राइट में sin माइनस cos है, दोनों तरफ सेम होने चाहिए डिनोमिनेटर। तो मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला जो डिनोमिनेटर है sin माइनस cos, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो, नीचे से माइनस कॉमन निकाल दो, तो जो sin माइनस cos है वो कन्वर्ट हो जाएगा cos माइनस sin में, और न्यूमरेटर है sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर है cos थीटा माइनस sin थीटा। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमरेटर एक साथ आ जाएंगे, तो हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। न्यूमरेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, इसको a प्लस b इंटू a माइनस b लिखता हूँ, तो हमारा हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। डिनोमिनेटर है हमारे पास cos थीटा माइनस sin थीटा, cos माइनस sin से cos माइनस sin हमारा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा बेटा, cos थीटा प्लस sin। सो यू विल बी लेफ्ट विद cos थीटा प्लस sin थीटा। क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर? क्या करा, tan को लिखा sin अपॉन cos, एलसीएम लो, cos माइनस sin अपॉन cos, ये cos को करके मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे sin cos अपॉन sin एलसीएम हो जाएगा sin माइनस cos, नीचे वाला sin ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे वो बन जाएगा आपके पास sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पे sin माइनस cos है, यहाँ पे cos माइनस sin, माइनस को कॉमन लेंगे, सेम आ जाएगा cos माइनस sin। न्यूमरेटर एक साथ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। Now moving ahead to the next question now. The next question that we have is half of sin theta plus 1 upon cos theta plus cos 1 plus cos upon में sin theta equal to 1 upon में sin theta। ये ऑलरेडी क्वेश्चन हमने अदर फॉर्म में करा था, तो इसको देखिए, पिक करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज half of sin theta upon 1 plus cos theta
साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये हमारा किसके इक्वल आ रहा है 1 अपॉन साइन थीटा के इक्वल। ये हमें प्रूव करना है किसके इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या होती है सीकेंट कोसीकेंट भी होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपके पास sin थीटा इनटू 1 प्लस cos थीटा, sin इनटू sin, sin स्क्वायर 1 प्लस cos इनटू 1 प्लस cos, दिस गिव्स 1 प्लस cos होल स्क्वायर, और राइट साइड पे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, मिल जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा into 1 plus cos theta, sin theta into 1 plus cos theta. Now sin square plus cos square is 1. Sin square plus cos square is 1. और 1 plus 1 कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, स्पेस है थोड़ी सी, ये हो जाएगा 2 plus 2 cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta divided by sin theta into 1 plus cos theta. न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लीजिए तो बचेगा आपके पास 2 into 1 plus cos theta divided by 2 sin theta 1 plus cos theta, 2 से 2 कैंसिल, 1 plus cos कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में sin थीटा। क्लियर है बात? एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी करा था, उसमें cos अपॉन 1 plus sin अपॉन cos का नॉट एनसीईआरटी, जो भी जो हमारे असाइनमेंट से हमने उसके अंदर हमने करा था, ये सेम एज एनसीईआरटी। यहाँ पे सेम क्वेश्चन वंश वर्मा 1 अपॉन साइन की जगह कोसेकेंट भी हो सकता है, तो डिपेंड्स की क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। सर कैन यू एक्सप्लेन, अच्छा डन है कार्तिक, इस क्वेश्चन के बाद मैं स्पीड थोड़ी स्लो कर लूंगा अपनी एक्सप्लेन करने की बेटा, बिकॉज मैंने लास्ट क्लास में भी बेटा सभी को बोला था कि जो 137 तक जितने भी जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनको दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज जब तक मेरे पहले वाले जो मैंने क्वेश्चन करे थे 37 क्वेश्चंस वो मेरे अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हुए होंगे तो आगे क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम होगी। अभी तो मैंने हैंड रिटन वाला असाइनमेंट स्टार्ट नहीं करा, वो वाला असाइनमेंट इससे और थोड़ा एक लेवल ऊपर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 करना नहीं है हमें, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल रहा है tan अपॉन 1 माइनस cot, a की जगह मैं थीटा लिख रहा हूं, प्लस cot अपॉन 1 माइनस tan which is equal to 1 plus tan plus cot। और ये में सेम किसके इक्वल प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंट कोसेकेंट, 1 प्लस सीकेंट कोसेकेंट। समझा कैसे? 3 पार्ट्स आ गए, पहले वाले को दूसरे के इक्वल है, दूसरे को तीसरे के इक्वल, किसी को भी आपस में प्रूफ कर लेंगे तो फर्स्ट को थर्ड के इक्वल, सेकंड को थर्ड के इक्वल प्रूफ कर देंगे, फिर तो तीनों पार्ट्स इक्वल। पहले मैं फर्स्ट पार्ट को पिक कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा cot है, यहाँ पे tan, यहाँ पे tan और cot। मुझे पता है cot की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन tan, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। cot की वैल्यू होती है 1 अपॉन tan, जहां यहाँ पे cot है उसकी जगह मैं 1 अपॉन tan लिखूंगा, cot की वैल्यू 1 अपॉन tan, याद है। अब एलसीएम लो, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन tan है, तो एलसीएम लेंगे तो tan माइनस 1 आ जाएगा, ये अपॉन tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan into 1 माइनस tan थीटा। क्लियर है यहाँ तक कार्तिक?
हमने जहां जहां पे कॉट था उसकी जगह 1/tan लिख दिया। इस कॉट की जगह 1/tan नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे कॉट की जगह 1/tan एलसीएम लिया, tan into tan tan स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों के डिनोमिनेटर्स देखो, यहाँ पे tan -1 है या 1 - tan है। आई रिपीट, यहाँ पे tan -1 है, यहाँ पे 1 - tan है। आपने अगले स्टेप में करना, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ, फिर क्या बन जाएगा, tan -1 बन जाएगा। मैंने माइनस कॉमन लिया और ये क्या बन गया, tan -1 बन गया। अब इनका एलसीएम ले लो। अब इनका एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा इंटू tan थीटा -1। यहाँ पे tan थीटा -1 है, क्या नहीं है, tan नहीं है, तो ऊपर वाले को tan से मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1, tan क्यूब थीटा -1। न्यूमरेटर में प्रॉपर्टी a क्यूब माइनस b क्यूब, 1 कैन बी रिटन एज 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब, इसलिए क्या होता है ये a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है tan थीटा इनटू tan थीटा -1। tan थीटा -1 से tan थीटा -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यू आर लेफ्ट विद tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan, क्या बच जाएगा मेरे पास, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा, होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक क्लियर है। यूज योर चैट बॉक्स। सर इन क्वेश्चन एम हमें डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं करना, नहीं कुछ नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब क्या करें, अब tan स्क्वायर प्लस 1 है, tan स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है, चैट बॉक्स में बताइए। व्हाट इज द वैल्यू फॉर tan स्क्वायर प्लस 1, आयरा, रोनित, नवृत्य, हरगुण, दिस इज secant स्क्वायर थीटा, वेरी गुड, प्लस tan थीटा होल डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, tan को सेपरेट कर लो, ये हो जाएगा secant स्क्वायर अपॉन में tan थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा। secant, secant क्या होता है, 1 अपॉन cos स्क्वायर, secant होता है 1 अपॉन में cos स्क्वायर। tan किसके लिए होता है, sin अपॉन cos, तो वो लोग cos ऊपर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, tan से tan कट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। cos से cos गया, 1 अपॉन cos, secant 1 अपॉन sin, तो secant प्लस 1। तो मैंने फर्स्ट पार्ट को थर्ड पार्ट के इक्वल शो कर दिया। बहुत ही सिंपल सा था, tan जहां जहां cot था उसको 1 अपॉन tan करा, उसके बाद हमने cot में कन्वर्ट करने के बाद हमने एक स्टेप में यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था, तो ये 1 माइनस tan, तो जिससे tan -1 होगा, tan -1 एलसीएम लिया, a क्यूब माइनस b क्यूब का एंट्री लगाई, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, tan -1 से tan -1 कैंसिल, tan स्क्वायर प्लस 1 secant स्क्वायर प्लस tan, डिनोमिनेटर को सेपरेट करा, tan अपॉन tan इज 1, secant होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर, tan होता है sin अपॉन cos, cos से cos कैंसिल, 1 अपॉन cos is secant, 1 अपॉन cosecant, 1 अपॉन sin is cosecant। दिस इज क्लियर। अब मैं सेकंड वाले पार्ट को भी थर्ड वाले पार्ट के इक्वल शो करूंगा, जिससे तीनों के तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अब सेकंड वाले पार्ट को फिट करते हैं। सेकंड वाला पार्ट क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा, 1 प्लस tan थीटा प्लस cot थीटा। tan की वैल्यू कितनी होती है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। cot क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा cos थीटा। इसके पास cos है, इसके पास cos है, क्या चाहिए, sin cos, तो ऊपर वाले को sin से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर। इसके बाद डिनोमिनेटर में sin है,
सही है क्या? साइन कॉस, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1। डिनोमिनेटर में sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा cos थीटा, सेपरेट कर दो। स्टेप के बाद सेपरेट कर लीजिए दोनों को। sin sin कैंसिल, cos से cos कैंसिल, क्या हो जाएगा आपके पास? 1 प्लस 1 अपॉन sin इज cosecant, 1 upon cos is secant, and we get the same answer. And we get the same answer. नोट कर लीजिए, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को दोबारा से बड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहाँ पे क्या करा मैंने, पहले सेकंड पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं। 1 प्लस tan प्लस cot, tan को लिखा sin अपॉन cos, cot को लिखा cos अपॉन sin, एलसीएम हो जाएगा sin cos, sin into cos, यहाँ पे आ जाएगा 1 तो sin cos आ जाएगा, sin into sin is sin square, cos into cos is cos square, sin square plus cos square is 1, so sin cos plus 1 upon sin cos, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो, sin cos upon sin cos is 1, 1 upon sin cos, 1 upon sin is cosecant, 1 upon cos is secant। क्लियर है बात सभी को? फर्दर पहले वाले पार्ट में cot को लिखा 1 upon tan, यहाँ पे cot को लिखा 1 upon tan, एलसीएम लेंगे tan माइनस 1 अपॉन वाला tan ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो कि बन जाएगा tan स्क्वायर अपॉन tan माइनस 1। यहाँ से डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन लिया, जिससे ये tan माइनस 1 बन जाएगा और यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लो, tan into tan माइनस 1, tan into tan is tan क्यूब, सॉरी tan into tan स्क्वायर is tan क्यूब माइनस 1, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, tan स्क्वायर प्लस 1 is secant स्क्वायर, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे एंड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन now we have question number 5, very important। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 138 रह गया था, 138 जो रह गया था 8.4 एनसीईआरटी के फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये सेम है हमारे सारे, पर यहाँ पे इसका जो आरएचएस है वो चेंज हुआ हुआ है, जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे और जो हमारे वाले जो असाइनमेंट जो से पहले वाला दिया था उसमें जो 138 क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे आरएचएस को चेंज करा होगा, बट सिंपलीफाई करूंगा ये वाले आरएचएस को, तभी आंसर हमारा सेम आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 1 प्लस, जब भी टेस्ट होगा ये वाला क्वेश्चन आएगा, 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा, 1 प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस sin प्लस cos अपॉन में 1 प्लस sin प्लस cos थीटा। अब यहाँ पे मेरे को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज कैसे करना पड़ेगा? आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। क्या आइडेंटिफाई करना है? अगर मैं 1 प्लस साइन पे ब्रैकेट डाल दूंगा तो ये मेरा बन गया a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, मुझे बन जाएगी a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस साइन है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो ऑपोजिट साइन से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन माइनस cos थीटा। इज दिस क्लियर? न्यूमरेटर में a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, न्यूमरेटर में उसी का स्क्वायर क्रिएट हो गया, बट मैं अगर डिनोमिनेटर की बात करूंगा, डिनोमिनेटर में a प्लस बी, ए माइनस बी, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक्सपैंड करो, न्यूमरेटर में 9th स्टैंडर्ड का फॉर्मूला लेके लगेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसके अगर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, पर यहाँ पे b के साथ में आप c में आपका माइनस है, c के साथ अगर माइनस है तो जहां जहां c है
वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अप्लाई करो, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर ओपन करिए, दिस इज 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर? क्लियर है सभी को? अब सर एमसीक्यू में ट्रिगो के प्रूव वाले क्वेश्चन, एमसीक्यू में कभी प्रूव वाला मुझे थोड़ी आएगा, सॉल्व भी करने के लिए आएगा। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय अब डिनोमिनेटर में देखिए आपका सारा 1 प्लस साइन स्क्वायर, क्या आ रहा है? 1 प्लस साइन स्क्वायर। क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला है? क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर फॉर्मूला है? 1 प्लस साइन स्क्वायर क्या फॉर्मूला है? कोई चैट बॉक्स में बताइए यस या नो। अंजिका कह रहे हैं सर cos स्क्वायर थीटा। नो, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला। 1 प्लस साइन स्क्वायर इज नॉट अ फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन सा है? 1 माइनस cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर किसके लिए होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर इज 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। पहली दोनों टर्म्स में से अब ऊपर न्यूमरेटर में यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 1 प्लस sin थीटा। इन दोनों में से 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा sin थीटा प्लस 1 होल डिवाइड बाय sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा प्लस 2 sin थीटा। तो आपका आ जाएगा 1 प्लस sin इंटू 1 प्लस sin 2 माइनस cos थीटा 1 प्लस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में से 2 sin थीटा कॉमन लो तो आपका बचेगा sin थीटा प्लस 1। आपका बचेगा sin थीटा प्लस 1। हम लोग डायरेक्टली भी 2 ऊपर नीचे से कॉमन ले सकते थे जैसे आपको ठीक लगे। 1 प्लस sin से sin प्लस 1 कैंसिल, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेंगे 1 माइनस cos अपॉन 2 sin थीटा। इज दिस क्लियर? क्या आंसर आ गया? बस फाइनल आंसर 1 माइनस cos अपॉन में sin 1 माइनस cos अपॉन में sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन में sin थीटा। देन इसी क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर्स को सेपरेट कर दो, अगर डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो तो 1 माइनस 1 अपॉन sin 1 अपॉन sin बोलूंगा तो कितना आ जाएगा? उसी के cos अपॉन sin कितना आ जाएगा? cot। तो इसी क्वेश्चन को हमने ब्रेक कर दिया। इस पूरे की वैल्यू 1 माइनस cos अपॉन sin, इस पूरे की वैल्यू cosecant माइनस cot। बट हमें कुछ और प्रूफ करना है। नो, अब आरएचएस को भी पिक करेंगे हम लोग यहाँ पे। इस क्वेश्चन के आरएचएस को देखेंगे तो लिखा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। बस इसी का आरएचएस वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos अपॉन में 1 प्लस cos। तो जब भी a प्लस बी इक्वल a माइनस बी की टाइप रहेगी, रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर में प्लस था तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
इससे ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट से दोनों के दोनों स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, सेम आंसर आ गया जो ऊपर आ रहा था। डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूंगा तो ये वाला आंसर आ जाएगा। सो इस क्वेश्चन को तीन अलग अलग पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। इस पूरे की वैल्यू इसके इक्वली बोल सकता है, इसके इक्वली बोल सकता है प्रूफ करने के लिए, इसके इक्वली बोल सकता है। नोट कर लो, फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूँ इस क्वेश्चन को। नोट कर लो पहले आराम से, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, फिर आगे दोबारा करें इस क्वेश्चन को। नाउ ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन बेटा दोबारा से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको। हमारे पास 1 प्लस साइन अपॉन माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन प्लस कॉस था। तो मैंने क्या करा, इसको a प्लस बी को a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करा है। कन्वर्ट करने में मैंने क्या करा, 1 प्लस साइन में ब्रैकेट डाल दिया, तो रैशनलाइज करा, नीचे प्लस था तो ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। a प्लस बी माइनस बी, a प्लस बी माइनस, इन शॉर्ट ये ऊपर a था, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। न्यूमरेटर में a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया, क्योंकि 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर प्लस 2 sin माइनस 2 sin cos माइनस 2 cos थीटा, 1 प्लस sin का होल स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर में देखा मैंने sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 प्लस 1 तो वही 2 प्लस 2 sin cos माइनस 2 cos थीटा। 1 का sin स्क्वायर कुछ होता नहीं है, तो फिर मैंने क्या करा, मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर को पिक करा, जो कि हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस 2 sin थीटा। इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस sin, इन दोनों में से माइनस 2 cos थीटा कॉमन लिया, sin थीटा प्लस 1 sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर। न्यूमरेटर में हमारी फॉर्म 1 प्लस sin into 2 minus 2 cos थीटा, डिनोमिनेटर में 2 sin थीटा मैंने कॉमन लिया, 2 sin थीटा into sin थीटा प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों पार्ट से, 2 minus 2 cos थीटा अपॉन में 2 sin थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 1 minus cos अपॉन में sin, ये आ गया। अगर मैं अलग-अलग कर लूंगा पार्ट्स में तो आ जाएगा कोसेकेंट माइनस cot, बट आरएचएस में क्या था मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus cos 1 1 plus cos, मैंने आरएचएस को रैशनलाइज करा डिनोमिनेटर को, 1 minus cos into 1 minus cos, a minus b into a minus b whole square, a plus b into a minus b, a square minus b square, 1 minus cos square is sin square थीटा, स्क्वायर रूट ऊपर से डाल देंगे, स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 minus cos 1 में sin थीटा। ये अब एनसीईआरटी ओपन करो, पेज नंबर 194, एनसीईआरटी ओपन करिए, पेज नंबर 194, क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट। एग्जैक्टली सेम मतलब मैं करवाऊंगा ना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वन नाइनटी फोर एनसीईआरटी 8.4 का फिफ्थ पार्ट, दिस इज cos माइनस sin प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस sin थीटा माइनस 1, इसके इक्वल प्रूव करना है कोसेकेंट प्लस cot। अभी वाला कोसेकेंट माइनस cot प्रूव करा था, यहाँ पे कोसेकेंट थीटा प्लस cot थीटा के इक्वल लाना है, और कह रहा है यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी को यूज करना है, कोसेकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर, मतलब कोसेकेंट स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल टू 1 को प्रूव करना है। बताओ मैं सब वो करें कैसे, मुझे ये पूरा कोसेकेंट प्लस cot में लेकर आना है, पर यहाँ पे कोसेकेंट cot की फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे कोसेकेंट cot की फॉर्म को बनाओ, कैसे बनाओगे, कोसेकेंट किसके इक्वल होता है 1 बाय sin, cot किसके इक्वल होता है cos बाय sin, तो इन शॉर्ट डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है sin थीटा आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin थीटा से डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sin थीटा,
किससे डिवाइड हो जाएगा ये? sin थीटा से डिवाइड हो जाएगा। सो ऊपर cos है, sin से डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा cot। sin by sin is 1, 1 by sin is cosecant, cos upon sin is cot plus 1 minus cosecant theta। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर सभी को? अब अगला स्टेप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने दो दो मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो मैं जो सबसे छोटा वाला मेथड है वो आपको करवा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो -1 है इसको पीछे ले लो और कोसेकेंट को पहले लिख दो। cot थीटा प्लस कोसेकेंट -1 डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1 माइनस कोसेकेंट थीटा। क्लियर है? क्या करा मैंने? -1 को पीछे लेके और कोसेकेंट को पहले ले आया हूँ। ये जो मेथड बता रहा हूँ सबसे छोटा मेथड है, वरना बहुत लंबा मेथड भी है, उससे करवा दूंगा। YouTube पे एक ऑलरेडी पहले की वीडियो डली हुई है, उसमें लंबा वाला मेथड है, तो इफ यू वांट टू फॉलो दैट मैं वो भी भेज दूंगा आपको। अब 1 की वैल्यू क्या होगी? हमने पढ़ा था तो सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर कितना होता है? 1। तो मैं 1 की जगह क्या लिख दूंगा? तो सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। 1 की जगह मैंने क्या लिखना है यहाँ पे? तो सीकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय cot थीटा प्लस 1 माइनस कोसेकेंट थीटा। ये कौन बच्चा है? नाउ अब क्या करें? अब ये जो मैंने यहाँ पे 1 को चेंज करा है कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर में, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में शिफ्ट कर दो। ये जाएगा cot प्लस कोसेकेंट माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी बनेगा बेटा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाय cot प्लस 1 माइनस कोसेकेंट, cot प्लस 1 माइनस कोसेकेंट। अब पूरे न्यूमरेटर से कॉमन क्या है? यहाँ पे cot प्लस कोसेकेंट, कोसेकेंट प्लस cot, ये तो कॉमन आ जाएगा ऊपर से, कॉमन ले लो। cot प्लस कोसेकेंट, अगर यहाँ से cot प्लस कोसेकेंट कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 1, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस माइनस नहीं माइनस, ये वाला पार्ट रह गया कोसेकेंट माइनस cot, लिख दो इसको कोसेकेंट माइनस cot होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है? cot प्लस 1 माइनस कोसेकेंट थीटा, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन कर दो, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों सेम बन गए, कैंसिल। और फाइनल आंसर आपको यही तो प्रूव करना था, कोसेकेंट प्लस cot। फाइनल आंसर यही प्रूव करना था मेरे को, कोसेकेंट प्लस cot। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? दोबारा से करते हैं। मेरे को इस पूरे का प्रूफ किसके को करना था? कोसेकेंट प्लस cot। पहले समझ लो कि मैं टेंडेंस लूंगा तो बोर्ड तो ऑन ही रहेगा, तो आप देखते रहना। कोसेकेंट प्लस cot, कोसेकेंट क्या होता है? 1 अपॉन sin, cot क्या होता है? cos अपॉन sin। तो गिवन फॉर्म्स को मेरे को कोसेकेंट cot में कन्वर्ट करना है। मैंने देखा दोनों के डिनोमिनेटर में sin आ रहा है, तो मैं sin थीटा से ऊपर और नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। हमारा एक्सरसाइज से जस्ट पहले 8.4 से जस्ट पहले लेफ्ट साइड के लेफ्ट वाले पेज पे आपके पास एग्जांपल है जिसमें सीकेंट और tan में कन्वर्ट करना है। उस वाले क्वेश्चन में cos से डिवाइड करेंगे। यहाँ मैंने कोसेकेंट और cot था तो sin से डिवाइड करा था, वहां पे सीकेंट और tan में करना होगा तो इसी क्वेश्चन टाइप का, सेम टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे cos थीटा से डिवाइड करेंगे, यहाँ sin थीटा से डिवाइड करा। cos upon sin, cot sin by sin is 1, 1 upon sin is cosecant, cos by sin is cot, sin by sin is 1, 1 by sin is cosecant।
फिर मैंने क्या करा, न्यूमरेटर के जो -1 था इसको पीछे ले लिया, कोसेकेंट को पहले लिख लिया। ये -1 को लिखा कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a माइनस b, a प्लस b। अभी a प्लस b और b प्लस a की बात होती है, इसको मैंने कॉमन ले लिया। तो जब इसको कॉमन ले लूंगा तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1, क्योंकि एक अगर मैं 10 में से 10 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा 1, और 10 into 1 is again 1, 10। तो कॉट प्लस कोसेकेंट कॉमन लिया, इसकी जगह बचेगा 1 माइनस कोसेकेंट माइनस कॉट। अगले स्टेप में माइनस ओपन कर दिया ब्रैकेट मैंने, और सेम आ गया, और सेम आंसर आ गया। क्लियर है बात सभी को? Is this clear to each and everyone? इस क्वेश्चन को और जो पिछला वाला क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन को मेरे कहने में 4-4 बार रिपीट कर लेना। क्यों कर लेना? क्योंकि पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर, 90% ऑफ द केसेस में यही वाला क्वेश्चन आता है। वेदर इट इज PT1 या PT2 कोई भी आएगा तो उसके अंदर बैठ के इनको प्रैक्टिस कर लेंगे आप।